गुड मॉर्निंग क्लास। SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को DC मशीन एवं लघु ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में आज वेव वाइंडिंग के शर्तें एवं कंडीशन के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लैप वाइंडिंग के शर्तें एवं कंडीशन को देखा था, साथ ही साथ वह वेव के प्रकार को भी देखे थे। आज हम वेव के शर्त और कंडीशन को देखेंगे। चलिए क्रम से देखते हैं कि वेव वाइंडिंग में YF जो होता है, YF का होता है फ्रंट पिच। YF को हम फ्रंट पिच से डिनोट करते हैं और YB को हम बैक पिच से डिनोट करते हैं और YP को हम लोग कहते हैं पोल पिच। ये तीनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये वेव वाइंडिंग है। और लैप में भी यही होता था। ये कंडीशन वेव और लैप दोनों के लिए सेम है। क्या है, फ्रंट पिच इज इक्वल टू बैक पिच इज इक्वल टू पोल पिच। ये दोनों बाइंडिंग में सेम रहता है, चाहे लैप हो या वेव में। फिर दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं कि फ्रंट पिच YP का YF का अर्थ होता है फ्रंट पिच, YB का अर्थ होता है बैक पिच। दोनों यहाँ पे क्या होता है, ओड नंबर होता है। ओड करने का मतलब विषम संख्या में रहेगा। विषम संख्या करने का मतलब 3, 5, 7 इस तरह रहेगा ये नंबर इसका। यही कंडीशन लैब में भी हमने देखे थे। ये दोनों में क्या है, कॉमन है, लैब और वेव में। अब चलते हैं, YA का अर्थ होता है एवरेज। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत पिच। औसत पिच हम कैसे निकालेंगे, YF प्लस YB बाई 2 करके। फ्रंट पिच बैक पिच है, इसीलिए औसत निकालेंगे तो जितना है उसे 2 से डिवाइड कर दिए। यानी मेरा ये हो गया एवरेज पिच। वहाँ पे भी हम लोगों ने ये देखा था, लेकिन यहाँ वेव में हम एक देख देते हैं Z प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू प्लैक्स बाई 2। ऐसे करके भी हम एवरेज पिच निकालते हैं। यानी चालकों की संख्या हो गया, Z मतलब चालकों की संख्या प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू प्लैक्स। प्लैक्स करने का सिंप्लेक्स है तो 1, डुप्लेक्स है तो 2 रख लीजिए, ट्रिप्लेक्स है तो 3 रख लीजिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए YC का अर्थ होता है कम्यूटेटर पिच। वेव वाइंडिंग में क्या होता है कि कम्यूटेटर पिच क्या होता है, इस एवरेज पिच के बराबर होता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग इसमें रिजल्टेंट पिच के। YR का अर्थ होता है रिजल्टेंट पिच, मतलब परिणामी पिच क्या होगा। परिणामी पिच इसमें क्या होता है, YB प्लस YF, यानी दोनों एड हो जाता है। किसमें, वेव में। जबकि लैप वाइंडिंग में यहाँ परिणामी पिच क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पे माइनस। वेव के कंडीशन में प्लस, जबकि लैप के कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक याद रखिएगा, दूसरा रिवर्स कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें समानांतर पथों की संख्या ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समानांतर पथों की संख्या ज्ञात करेंगे। समानांतर पथों की संख्या को A से सूचित करते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना प्लैक्स। प्लैक्स करने का मतलब, अगर सिम्प्लेक्स है, प्लैक्स में सिम जोड़ दिया है, सिम्प्लेक्स का अर्थ होता है 1, तो आप 2 गुना 1 कर दीजिए, वही आपका समानांतर पथों की संख्या निकल जाएगा। अगर सिम्प्लेक्स बाइंडिंग दिया हुआ है और आपको कहेगा समानांतर पथों की संख्या निकाले, तो 2 गुना 1 कर दीजिए।
अगर डुप्लेक्स दिया हुआ है वेव वाइंडिंग और समानांतर पथों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो 2 गुना 2 कर दीजिए। 2 से हमेशा गुना करना, ये 2 गुना जो भी डुप्लेक्स है तो 2 दूना 4। फिर टेप्लेक्स की ओर चलते हैं। ट्रिप्लेक्स का होता है 3, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा समानांतर पथों की संख्या। क्वाड्रुप्लेक्स का अर्थ होता है 4, तो 2 गुना 4 यानी 8 हो जाएगा। क्लियर? ये समानांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में कैसे निकाले? 2 गुना प्लेक्स, जबकि लैप में हम कैसे निकालते हैं? पोल गुना प्लेक्स। जितना पोल, अगर 4 पोल है और वहाँ सिंप्लेक्स है तो 4 गुना 1। फिर मान लीजिए पोल जितना रहेगा उतना, अगर पोल 8 है तो 8 गुना सिंप्लेक्स 8 गुना 1। डुप्लेक्स वाइंडिंग है और पोल वहाँ दे दिया है 10, ठीक है, तो 10 गुना 2 कर देंगे 20 हो जाएगा। क्लियर? दोनों जगह निकालने के लिए। अब देखिए इस वेव वाइंडिंग को और दूसरे किस नामों से जानते हैं? इस वेव वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं श्रेणी या सीरीज। सीरीज वाइंडिंग। इसको सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसका उपयोग, इस प्रकार के वाइंडिंग का हम उपयोग कहाँ करते हैं। उच्च वोल्टेज में और निम्न धारा। उच्च वोल्टेज तथा निम्न करंट में हम उपयोग करते हैं। क्लियर? मुख्य यही था कि लो हाई वोल्टेज तथा लो करंट में हम इसका उपयोग करते हैं। इसको श्रेणी वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखे कि ये श्रेणी क्रम में था। एक कॉइल एंड होगा तब वहाँ दूसरा कॉइल फिर क्या होगा, उससे ऐड होगा। तो हम सीरीज क्रम में इसको देखे थे। चूँकि वेव के फॉर्म में चल रहा था, तो वेव के फॉर्म में चल रहा था, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सीरीज वाइंडिंग कहते थे। क्लियर है? तो कुछ अन्य प्रकार के बाइंडिंग के बारे में बताएंगे। चलिए क्रम से इसको देखते हैं कि पहला मेरा है सिंगल लेयर बाइंडिंग। सिंगल लेयर बाइंडिंग पहले टाइप का बाइंडिंग है, सिंगल लेयर बाइंडिंग। तो सिंगल लेयर बाइंडिंग को पहले हम लोग समझ लें कि सिंगल लेयर बाइंडिंग क्या होता है। सिंगल मतलब एक होता है, लेयर का अर्थ होता है परत। तो सिंगल लेयर बाइंडिंग में हम देख लेते हैं कि अगर ये आर्मेचर का स्लॉट है, अगर आर्मेचर स्लॉट में किसी एक कॉइल का साइड, किसी एक कॉइल का एक साइड, एक कॉइल में कितने, 2 साइड होते हैं। अगर सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या होता है कि एक स्लॉट में किसी एक कॉइल का एक ही साइड स्थापित किया जाता है या रखा जाता है। जैसे देख लीजिए कि ये मेरा आर्मेचर का स्लॉट है। आप पता है कि एक कॉइल में 2 साइड होते हैं, तो इस 2 साइड को नहीं, ये दूसरे साइड को नहीं, एक ही साइड को, एक साइड को हम रखें। एक स्लॉट में केवल कॉइल का एक ही साइड को रखा जाए तो हम उसको कहेंगे सिंगल लेयर बाइंडिंग। ठीक है?
अब सिंगल लेयर बाइंडिंग में क्या होता है कि स्लॉट की संख्या, ये जो स्लॉट है आर्मेचर की जो स्लॉट खांचा जिसको बोलते हैं, जिसमें आप कॉइल को स्थापित करते हैं, तो ये स्लॉट की जो संख्या होगा वो क्या होगा, 2 गुना कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या। कम्यूटेटर सेगमेंट आपने देखे होंगे, ये छोटा छोटा जो है ये सेगमेंट, ये कम्यूटेटर का सेगमेंट, इसका 2 गुना होगा स्लॉट की संख्या। ये सिंगल लेयर बाइंडिंग है, स्लॉट की संख्या बराबर 2 गुना कम्यूटेटर सेगमेंट, ये हो गया कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर। अगर कम्यूटेटर सेगमेंट यहाँ पे 2 है तो स्लॉट की संख्या कितना लेना पड़ेगा, 4 सिंगल लेयर में। यानी एक स्लॉट में हम किसी एक कॉइल का एक ही साइड को रखेंगे, तो ऐसे प्रकार के बाइंडिंग को हम लोग कहते हैं सिंगल लेयर बाइंडिंग। अब चलते हैं हम लोग डबल लेयर बाइंडिंग। ठीक है, डबल लेयर बाइंडिंग मतलब कि ये मान लीजिए आर्मेचर का स्लॉट है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कॉइल का एक साइड पर फिर दूसरे कॉइल का दूसरा साइड, यानी कि 2 लेयर को ले जाते हैं, डबल लेयर। यानी किसी भी कॉइल का 2 पार्ट्स को, यानी 2 साइड को हम क्या करते हैं, उसमें स्थापित करते हैं, तो हम इसको कहेंगे डबल लेयर बाइंडिंग। क्लियर है? अब हम जान लें कि डबल लेयर बाइंडिंग में क्या होता है। स्लॉट का जो संख्या होगा वो कम्यूटेटर सेगमेंट का क्या होगा, आधा होगा। स्लॉट की संख्या बराबर हाफ गुना कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या के बराबर होती है। जबकि हमने क्या सिंगल लेयर में क्या देखे थे, स्लॉट की संख्या 2 गुना कम्यूटेटर सेगमेंट हो, जबकि डबल लेयर में क्या देख रहे हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट का आधा होता है स्लॉट। क्लियर है? अब चलते हैं, ये प्रोग्रेसिव बाइंडिंग है। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग आप देख रहे हैं, कोई भी आर्मेचर कॉइल का जो संयोजक सिरा है, ये आर्मेचर कॉइल का जो ये संयोजक सिरा है, ये संयोजक लीड है, देखिए ये जो है संयोजक सिरा, यदि आर्मेचर कॉइल के संयोजक सिरे एक दूसरे को नहीं काटता हो, हम इसको क्या कहेंगे, प्रोग्रेसिव बाइंडिंग करेंगे। देख लीजिए, ये कहीं भी संयोजक सिरा एक दूसरे को नहीं काटता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखिएगा, जब हम इसको कम्यूटेटर सेगमेंट के साइड की ओर से देखते हैं, ये घड़ी की दिशा में ये बाइंडिंग बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए घड़ी की दिशा में, घड़ी का दिशा आप जानते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बढ़ता हुआ नजर आता है। क्लियर है? इस केस में क्या होता है, YC का मान 1 होता है। क्लियर है? समझ में आ गया प्रोग्रेसिव बाइंडिंग। प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजक सिरा एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे कॉइल को काटता नहीं है, और जब हम इसको कम्यूटेटर साइड से देखते हैं तो ये हमको घड़ी की दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है। क्लियर?
इसी को ये पहचान का नियम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी ये बाइंडिंग उठा के दे देता है, पूछ देता है कि किस प्रकार का बाइंडिंग होता है। अब रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग को देख लेते हैं। रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग, रिट्रोग्रेसिव बाइंडिंग क्या है? इसमें देखिए आर्मेचर कॉइल का जो संयोजक सिरा है, आर्मेचर कॉइल का, यहाँ पे देखिए ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, एक दूसरे को देखिए क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। एक दूसरे बाइंडिंग को, दूसरे कॉइल को काटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोग्रेसिव में एक दूसरे को, एक कॉइल का संयोजक सिरा दूसरे कॉइल के संयोजक सिरे को काट नहीं रहा था, जबकि एक कॉइल का संयोजक सिरा इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक कॉइल का संयोजक सिरा दूसरे कॉइल के संयोजक सिरे को देखिए काट रहा है ना। और यह कम्यूटेटर सेगमेंट के साइड की ओर से देखने पर घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है। जब यहाँ क्या देखे थे, घड़ी की दिशा में बढ़ रहा था, जबकि ये घड़ी की विपरीत दिशा में बढ़ता हुआ नजर आता है। क्लियर? यहाँ पे YC का वैल्यू प्लस में 1 था, बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, YC का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, ये -1 होगा YC का वैल्यू, -1 में। निगेटिव में ये बढ़ रहा है, जबकि ये पॉजिटिव में बढ़ रहा था। घड़ी की दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा में। थैंक यू क्लास, यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरे दिन।